पूछते हैं कि सच्ची और पक्की तौबा का तरीका बता दें। गुनाहगार आदमी को कैसे मालूम होगा कि उसकी तौबा कबूल हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात की वजाहत के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि कोई रास्ता है, बहुत ही ख़राब है, उसमें गंदा पानी भी गिरा हुआ है, गर्दो गुबार भी है। एक दिन हम वहाँ से गुज़रे, कपड़े भी ख़राब हुए, जिस्म पर मिट्टी पड़ी, जिस्म भी नापाक हुआ। तो हम तहैया करते हैं कि आइंदा इस गली से नहीं गुज़रेंगे। अगर कभी फिर गलती से उस तरफ मुंह हो भी जाए तो हम फिर वापस सोचते नहीं भी ये रास्ता गलत है, रास्ता सही नहीं है, तो इस रास्ते पे हम नहीं जाना है। ऐसे ही मिसाल है गुनाह के रास्ते की, बदी के रास्ते की। जब इंसान किसी गुनाह और बदी के रास्ते पे चलता है और फिर उसे एहसास नदामत होता है कि मैं गलती से इस रास्ते पे चला आया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये रास्ता गलत है, और मैं अज़म करता हूँ कि आइंदा कभी भी इस रास्ते पे नहीं आऊँगा। और अगर कहीं मुझसे गलती भी हो गई है, मैंने किसी का नुकसान भी कर दिया है, तो मैं उसकी तलाफ़ी कर दूँ। ये है सच्ची तौबा। फिर अगर गलती से कभी उस तरफ मुंह हो भी जाए, उस रास्ते की जानिब, बदी के रास्ते की जानिब, तो फ़ौरन ही एहसास होता है, दिल कहता है कि नहीं, वापस चलो। ये तो अगर ये दिल करे कि वापस चलो और अज़म पे हम कायम रहें, तो माना है कि सच्ची तौबा है। लेकिन उस गलती से मुंह उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं, आज चलते हैं, देखते क्या होता है, ये सच्ची तौबा नहीं है।